नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप लोगों के बीच में आना हुआ अपने यूट्यूब मंच के माध्यम से। हमारे यूट्यूब मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखने की कोशिश करें और हमारे चैनल विजय बेटकर को सब्सक्राइब भी करने का काम करें, क्योंकि आप लोगों के बीच में हम नई नई बातें रखते रहें, नई नई जानकारी आप लोगों के बीच में देते रहें। हम मेरा यही सोच है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। और आज का जो टॉपिक रहेगा, आज जो मैं अपनी बात रखूँगा वह प्रदेश के एक ऐसे लोगों की मैं बात रखूँगा, प्रदेश की एक ऐसी लीडर की मैं बात रखूँगा। उनका नाम है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, यानी बुआ जी। बुआ जी आजकल सियासत में, राजनीति में हमें एकदम धीरे धीरे करके निचले पायदान पे दिखाई होते हुए दिख रही हैं। उनका जनाधार क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, उनका पार्टी का अस्तित्व क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है, उनकी पार्टी जो पहले के दौर में जिस प्रकार थी, आज के दौर में उनकी पार्टी क्यों अपने आप में धुंधला दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आप आज सोचे कि इस विषय पे मैं अपनी बात रखूं। तमाम पार्टियां जो हैं, छोटे से लेके बड़े पार्टी जो हैं, वह अपना जाना आधार मजबूत बना रहे हैं। उनके कार्यकर्ता की फौज खड़ी हो रही है, उनके पार्टी ग्रोथ कर रही हैं। लेकिन एक बीएसपी ऐसी पार्टी है जो 4 बार की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रही हैं, तमाम प्रदेशों में उनके विधायक रहे हैं। उनकी पार्टी पहले के दशक में बहुत ही बेहतर थी, लेकिन आजकल के दशक में हर प्रदेश से उनकी वोट परसेंटेज जो है, वह वोट परसेंटेज धीरे धीरे हर प्रदेशों में कम होते हुए दिखाई दे रही है। और ये उत्तर प्रदेश से ही ढीलापन हुआ है इसको लेकर। अभी जल्द में चुनाव हुआ है, पहले कर्नाटक में उनकी एक विधायक कर्नाटक में था, लेकिन आज कर्नाटक जब चुनाव खत्म हुआ तो जब नतीजे आए कर्नाटक की, लेकिन कर्नाटक में अब की बार उनका एक जो विधायक था वह भी हार गया, उनका माइनस पॉइंट वहाँ हो गया। अब उत्तर प्रदेश की अगर जो बात करें, 2007 से लेकर 2012 तक वह आदरणीय बुआ जी यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। सभी लोगों का समर्थन उनको मिला था। हर समाज के लोग यहाँ अपने आप को तय कर चुके थे कि अब अगले मुख्यमंत्री मायावती जी होंगे, उन्हीं को हम वोटिंग करेंगे और इन्हीं को जिताएंगे, क्योंकि प्रदेश में इनकी जब सत्ता बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होती है। करप्ट वाली चीज़ें बिल्कुल प्रदेश में नहीं होती है, घूस घास वाली बिल्कुल कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन ऐसा क्या मतलब उनमें कमियां आई, वह कौन सी कमियों को लेकर अपने आप को यहाँ सिद्ध नहीं कर पाए कि हमारा धीरे धीरे लोग क्यों मतलब साथ छोड़ के जाने लगे और हमारी पार्टी क्यों कमज़ोर होते हुए दिखाई देने लगी, हमारी पार्टी का अस्तित्व क्यों नहीं उभर पा रही, हमारी पार्टी क्यों आज हर चुनाव में उसके नतीजे जो होते हैं वह बढ़िया प्लस में क्यों नहीं आ पाती है। पहले के दौर में तमाम पार्टी में तमाम प्रकार के नेता थे, हर समाज के नेता थे। यही अगर जो हम कहें तो ओम प्रकाश भी पहले उसी पार्टी में थे, स्वामी प्रसाद भी मौर्य उसी पार्टी में थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी उसी पार्टी में, तमाम प्रकार के राजभर के लोग, मतलब एक प्रकार से यह कहा जाए कि हर समाज के लोग थे। जब उस समय 2007 से पहले काशीराम भी थे, तो पार्टी का जो जनाधार था वह अपने आप में बहुत मजबूत था, बहुत बड़ा था। प्रदेश में पार्टी की योगदान बहुत बड़ी थी, उसकी भूमिका प्रदेश में बहुत बड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे इस प्रकार कमज़ोर होते हुए हम लोगों को बीएसपी दिख रही है कि ऐसा लोगों से यह सुनने में आता है कि बीएसपी जो है वह अब नहीं उभर पाएगी। अब हमने तो यह देखा कि 2022 में चुनाव हुआ, सब लोग यहाँ आंक रहे थे कि बीएसपी जो है अब की भारी तादाद में उसके सीटें निकलेंगी। लेकिन हमें यह लगता था कि जिस प्रकार से उनका चुनाव प्रचार हुआ, जिस प्रकार से उनका चुनाव कैंपेनिंग हुआ, हमें अपने आप को यह लगता था, हम यह जानते थे, मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, कई लोग हमसे यह राय लेते थे कि मतलब बीएसपी की अब की क्या नतीजे सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमने उन लोगों से बिल्कुल यही कहा था कि 19 सीट तो 2017 में निकला था, लेकिन हो सकता है अब के चुनाव में 19 से भी कम उनकी हो जाए।
कहीं 4 या 5 सीट पे ना ही सिमट जाए, 3 सीट पे ही ना सिमट जाए। और नतीजा क्या आया 2022 में कि 1 सीट खाली बलिया से दया शंकर जो जीत पाए, और बीएसपी की पूरा प्रदेश में सुपड़ा ही साफ हो गया। अब कमियां कहाँ हैं? कमियां दिख रही हैं, लेकिन कमियों को दूर नहीं करना चाहते हैं। कार्यकर्ता जो है अभी उसका मनोबल नहीं टूटा है। जो कार्यकर्ता बीएसपी में जुड़ा हुआ है वह अपने आप को यह सोचता है कि फिर से हम लोगों की दौड़ आएगी, हम लोग अपने अडिग के साथ बीएसपी में रहेंगे, बीएसपी को मजबूत करेंगे। अभी भी उनका जो दिल है, जो मनोबल है, वह टूटा नहीं है। एकदम अडिग के साथ अपने सीने को ताकत दे करके वो खड़े हुए हैं बीएसपी को समर्थन करने के लिए। लेकिन मैं जहाँ तक क्या समझता हूँ कि तमाम जितने भी प्रदेश में पार्टियां हैं, वो हर कोई भी प्रदेश में चुनाव होता है, उन चुनावों में अपनी प्रचार प्रसार वो लोग करते हैं। छोटी पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, छोटा सा छोटा चुनाव हो, बड़ा सा बड़ा चुनाव हो, हर चुनाव में वो जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जिस पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, वो अपना अपना चुनाव कैंपेनिंग चालू कर देते हैं। अगर जो हम शुरुआत करें ओम प्रकाश राजभर से, ओम प्रकाश राजभर अगर चुनाव 1 साल पहले, मतलब 1 साल चुनाव पहले है, चुनाव होने वाला है, 1 साल पहले वो अपना काम चालू कर देते हैं, कैसे किससे गठबंधन करना है, कैसे प्रचार प्रसार करना है, कैसे सोशल मीडिया पे आना है, तो वो अपना भाग दौड़ चालू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, वह भी हर छोटे से लेके बड़े चुनाव में अपना योगदान देती रहती है। उनका सम्मेलन होता है, उनका मीटिंग वगैरह सब कुछ मतलब चलता रहता है। समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वह भी हर चुनाव में अपना जनसभा वगैरह, मीटिंग वगैरह, सम्मेलन वगैरह करते रहते हैं। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं आदरणीय बुआ जी को ऐसा क्यों लगता है कि मतलब रूम में ही रह के, रूम से ही कॉन्फ्रेंस करके सब काम चल जाएगा। वो बाहर मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी क्यों लोगों के बीच में नहीं निकलना चाहती हैं? क्यों वो भव्य मतलब सम्मेलन नहीं करना चाहती, भव्य मीटिंग नहीं करना चाहती, बड़ा तादाद में मीटिंग नहीं करना चाहती हैं कि एक उमड़ से लोगों में दिखाई दे, लोग अपने आप को यह समझे कि बीएसपी अभी भी नहीं टूटी है, बीएसपी के अंदर वह ताकत है। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो हैं एक कार्यालय में बैठ के कॉन्फ्रेंस कर देते हैं ना, वो अभी 2-4-5 मीडिया जाएंगे, उनकी बयान लेके चले आएंगे, और उनका जो भी मतलब पार्टी का स्टैंड रहता है वह स्टैंड मीडिया के लोग रख देते हैं। उसका कोई रुतबा नहीं रह जाता है, लोग सुनते हैं, बस उसको दरकिनार कर देते हैं। हाँ, यह भी है कि जब चैनल की एजेंडा चलती है, बड़े बड़े चैनलों का जब एजेंडा वगैरह चलता है, तो देश के तमाम नेताओं को बुलाया जाता है उस एजेंडे में। लेकिन मैं तो कभी नहीं देखा हूँ, जब से मैं अपने आप को यह जानता हूँ कि जब से राजनीति में, सियासत में दिलचस्पी रखता हूँ, अपने आप को मैं कभी यह नहीं देखा हूँ कि आदरणीय बुआ जी उस एजेंडे में गई हूँ, अपनी बात रखी हूँ। अरे योगी जी जा सकते हैं, अखिलेश यादव जी जा सकते हैं, अमित शाह जा सकते हैं, जेपी नड्डा जी जा सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जा सकते हैं, शिवपाल जा सकते हैं, राम गोपाल यादव जा सकते हैं, केजरीवाल जा सकते हैं, तमाम लालू यादव के बेटे जा सकते हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जा सकते हैं, जितने भी देश के लीडर हैं, राहुल गांधी जा सकते हैं, सब लोग जा सकते हैं। तो ये क्यों नहीं जाना चाहती हैं, इस बात को हमें लेकर दुख है। क्योंकि देखिए, जो पार्टी होती है, पार्टी अगर जो पार्टी की मुखिया बैठ जाए, अपने आप को यह तय कर ले कि हमारी वोट जो है हमारे समाज का ही वोट है, हमारे समाज के लोग हमेशा हमसे लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उनमें कभी भी नाराज़गी नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। वोट का परसेंटेज घटता रहता है। जब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी की मुखिया अपने आप को यह ना तय करे कि हमें बिल्कुल बैठना नहीं है, हमें हर चुनाव में, हर जनसभा में, हर
चीज़ों में हमें भागीदारी लेनी है, ज़ोरों शोर से अपने आप को प्रदेश में के उमंग के साथ प्रचार प्रसार करना है, अपने कार्यकर्ताओं को प्रचार प्रसार करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को चुनाव लड़वाना है, लोगों को पार्टी में शामिल करना है, तब जाके पार्टी की काम बन पाती है। और यह भी लोग आरोप लगाते हैं कि जब बीएसपी की शासनकाल थी तब वो अम्बेडकर पार्क बनवाते हैं, अम्बेडकर पार्क से क्या विकास हो जाएगा? तो उससे भी कुछ मतलब वोट परसेंटेज उनका घटा है। कई लोग विरोध किए थे अम्बेडकर पार्क का, लेकिन मैं यह समझता हूँ कि कोई भी सरकार आती है कुछ अच्छा ही बेहतर ही करके जाती है। कोई अम्बेडकर पार्क गलत नहीं था, वो आज लखनऊ का अम्बेडकर पार्क धरोहर, कई लोग वहाँ आते हैं, घूमते हैं, उसका एंजॉय लेते हैं। सपा की शासनकाल थी, सपा का शासनकाल क्या करते थे, वो एम्बुलेंस चलाए, 100 नंबर चलाए, उसके बाद में कब्रिस्तान भी बनवाए। भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल आई तो वह राम मंदिर का जोरों शोर से उसका मतलब मांग कर रहे थे, वह राम मंदिर बनवाए। तो ऐसा नहीं है, जिसको जैसा लगा वह अपने हिसाब से काम किया। भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर की जरूरत थी, उन्होंने राम मंदिर को स्थापित करने का काम किया। अखिलेश यादव जी को मतलब इस प्रकार से काम करना था कि हमें ये क्या नाम है इसको बोलते हैं, कब्रिस्तान बनवाना है प्रदेश में, तो उन्होंने कब्रिस्तान बनवाया। 100 नंबर प्रदेश में लागू किया, उसके बाद में 100 नंबर एम्बुलेंस लागू किया। मायावती जी को यह लगा कि अम्बेडकर पार्क बन जाना चाहिए, लखनऊ की धरोहर हो जाएगी, लखनऊ के लोग, तमाम विश्व के लोग, तमाम देश के लोग आएंगे देखेंगे, तो उससे भी रुतबा बढ़ेगा। वो भी राजनाथ सिंह का जब दौर था वह भी मतलब कुछ करके गए, कल्याण सिंह का दौर था वह भी कुछ करके गए। तमाम प्रकार के लोग जितने भी मतलब सत्ता में आए उत्तर प्रदेश में, हर किसी ने मतलब कुछ ना कुछ करके गया है। कोई भी अपने आप को यहाँ नहीं सोचा अपने मन में कि हमें खाली सत्ता में आएंगे तो हम प्रदेश को ठगने का काम करेंगे। जिसका जो अपने शासनकाल में योगदान थी, उस योगदान से अपने अपना काम करते रहे। लेकिन फिर भी मेरा यहाँ प्रश्न है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती बुआ जी से, कि अभी भी बीएसपी मतलब टूटी नहीं, अभी भी उसका बिखराव नहीं हुआ। अगर जो आप लोगों को संकल्पित करना चाहते हैं, लोगों को एकजुट करना चाहते हैं, लोगों को पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को पार्टी में शामिल करवाना चाहते हैं, पार्टी अपने आप में प्रदेश में फिर से हावी हो, प्रदेश में फिर से उसकी पार्टी का अस्तित्व आगे बढ़े, तो आपको मतलब निकल करके रूम से वहाँ कॉन्फ्रेंस ना करिए, आप मीडिया में जाइए, आप तमाम चैनलों पे जाइए, आप सम्मेलन करिए, मीटिंग करिए, जनसभाएं करिए, आप खुद अपने आप में निडर होइए। ये नहीं कि मतलब सचिन मिश्रा को मतलब हम उत्तर प्रदेश में घुमा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि फिर से आप सत्ता में लौट पाएंगे। यही तो गलती हुआ था 2022 में ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर, उसके बाद में ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदल के प्रबुद्ध सम्मेलन सतीश चंद्र मिश्रा कह दिए कि ब्राह्मण सम्मेलन है, प्रबुद्ध सम्मेलन था। वो पूरा चुनाव प्रचार जितना था बीएसपी का चुनाव प्रचार कैंपेनिंग सतीश चंद्र मिश्रा करते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। जितना वोट परसेंटेज था वह भी कम हो गया। मैं यह समझता हूँ उस प्रकार अगर जो आप उस प्रकार से प्रबुद्ध सम्मेलन किए होते, जगह जगह जाते, हर जिले में जाते, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते, हर लोगों से मिलते हैं, भारी तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता का फौज खड़ा होता, तो शायद आज एक सीट जो है बीएसपी की वह एक सीट नहीं 19, और जो 2017 में 19 सीट थी, 2017 19 सीट से ज़्यादा हम समझ सकते थे। कम से कम अगर जो आपकी कितनी भी गिरी पोजीशन होती तो 50 सीट तो कम से कम आती। समाजवादी पार्टी अपने आप को यह तय कर ली थी कि हम जिस प्रकार से 2017 में परास्त हुए थे, जो चुनाव हारना जानता है चुनाव जीतना भी जानता है। अखिलेश यादव यह कहे थे, सब लोगों को यह याद होगा। अखिलेश यादव ने अपने आप से यह सोचा कि हमें बैठना नहीं है, हमें घूमना है, अपने कार्यकर्ताओं को यह बताना है, अपने कार्यकर्ताओं को यह कहना है, अपने आप कार्यकर्ताओं का समझाना है कि आप लोगों को बैठना नहीं, आपको मेहनत करना है। 5 साल के बाद में फिर चुनाव होगी, हमें फिर भी उसी प्रकार काम करना है। और यह नहीं है कि सत्ता में कोई आ गया तो वह सत्ता उसकी नहीं जा सकती। सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन वो बैठने का काम नहीं किए। आज उनका रिजल्ट है, जो 49 सीट थी 48 सीट थी, 48 सीट से ज़्यादा 119 सीट आई, तो प्लस हुआ।
तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देते हुए, अगर जो भी हमारे शब्द में कोई भी प्रकार की गलती हुई हो तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा। उस गलती को मैं स्वीकारने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।